प्रिय श्रोताओं, पिछले सप्ताह हम देख रहे थे कि कैसे वचन जो हमारी जीभ द्वारा बोला गया वह बीज है जो बोया जाता है। इसलिए विश्वास के फल लाने वाला वचन बोएं तथा धन्यवाद उसके अंकुर आने के लिए पानी और हवा का काम करता है। जबकि उसी विषय पर फिर प्रार्थना बीज को कुरेदने का, उसे हवा लगाने का, यानी कि अंकुर फूटने से रोकने का काम करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने हृदय में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। अब यदि आप अपनी समस्या को देखकर कहें कि हाँ, परमेश्वर हल तो कर सकता है, पर कब? मुझे तो आज समस्या का हल चाहिए। परमेश्वर तो अपने समय में अपनी योजना के मुताबिक करेगा, परंतु हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, अभी चाहिए। इसलिए आप जान पहचान वाले भाइयों की सहायता लेते हैं। प्रिय मित्र, ये परमेश्वर पर, उसके प्रेम व चरित्र पर हम अविश्वास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो हमारी परवाह नहीं करता, बस उसने अपनी योजना पूरी करनी है। भाई, हम नहीं चल सकते परमेश्वर पर इस तरह से विश्वास करके। इतनी सी बात में यीशु का विश्वासी कहलाने का अर्थ ही खत्म हो जाता है जब आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, क्योंकि लिखा है मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार। इस प्रकार यदि आप मसीह पर विश्वास करने वाले हैं तो आप धार्मिकता के मार्ग पर, अर्थात परमेश्वर से संबंध बनाए हुए धर्मी व्यक्ति हैं। यीशु के लहू द्वारा पवित्र हैं, उद्धार पा चुके हैं। तो आपके जीवन के फल, यानी कि बातचीत, व्यवहार, रवैया, ये सब गवाही देंगे आपके विश्वासी होने की। संत पौलुस कहते हैं, हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यही पहचान है। जीवन का फल है कि विश्वासी व्यक्ति हालात और आसार देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर की मीठी, धीमी व स्थिर आवाज सुनकर, मस्त होकर, मगन होकर प्रभु के सहारे चलता रहता है। देखकर काम करने की, फैसला करने की गलती तो हव्वा ने की थी। उसने देखा कि फल मन भाऊ है, वो वर्जित फल खाने में अच्छा और शैतान के कहे अनुसार बुद्धि की इच्छा थी। जो परमेश्वर की आज्ञा सुनी थी उसे आंखों से देखने के कारण आंखों के अनुसार आगे बढ़ना चाहा और खड्डे में गिर पड़ी। इसलिए ध्यान रहे कि आप किसकी बात सुनकर सामने देखते हैं। परमेश्वर की बात जब सुन पड़ेगी तो वह आत्मा में वचनानुसार सुनाई देगी। आप सीख चुके हैं कि विश्वास जो परमेश्वर की ओर से आता है वो मसीह का वचन सुनने से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार कर लिया है, वैसे ही उन्हीं में जीवन भी बिताते रहो। उन्हीं में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। इसलिए हरेक व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन सुनता है, अर्थात बाइबल का संदेश सुनता है, उसने नया जीवन पाया व आरंभ किया। नया जीवन पाया है तो परमेश्वर से मिलाप हो गया। अब उसी में वह जीवन को आगे बढ़ाए। वह जड़ या निर्जीव है जो जैसा का तैसा बना रहता है, लेकिन जीवित व्यक्ति तो पौधे की तरह फलता फूलता है। नीचे जड़ बढ़ती है, ऊपर उसी के अनुसार फल आते हैं। यदि फल नहीं आ रहा तो स्पष्ट है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि उसकी जड़ों को भोजन नहीं मिल रहा है। आप विश्वासी भले ही कहलाते हैं, पर सिर्फ गीत गाकर, ताली बजाकर दुआ बंदगी कर लेते हैं। पौष्टिक आहार, विटामिन युक्त भोजन यानी कि वचन की शिक्षा खोखली है। ये भी हो सकता है कि आप पुस्तकें पढ़ते और वचन तैयार करते हैं, पर मात्र दूसरों को सुनाने के लिए। हरे पत्ते तो दिखते हैं,
पर सही खुराक न मिलने के कारण जो वचन है वह आपके जीवन में सुधार, निखार और काट छांट करने वाला नहीं है, मात्र तसल्ली देने वाला है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको आशीष मिले। और यही अधिकतर लोग सुनना चाहते हैं। इसीलिए आपकी जड़ नहीं बढ़ रही है। इसीलिए ये आज्ञा है कि जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। ये वही आज्ञा है जो प्रभु यीशु जी उठने के बाद और बादलों में ऊपर उठ जाने से पहले दे गए थे कि वो सब बातें माननी सिखाओ जिनकी शिक्षा मैंने तुम्हें दी है। तो इस प्रकार विश्वास में बढ़ते जाना, उन्नति करते रहना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और उसकी पहचान होगी कि हम बुड़बुड़ाने के बजाय, मन को झूठी तसल्ली देने के बजाय धन्यवाद, बल्कि अत्यंत धन्यवाद करते रहें। तभी इस बात का सबूत है कि आपको पूरा भरोसा है कि परमेश्वर भला है। सदा भला ही करने वाला सच्चा पिता परमेश्वर है। हर पल आप पर दृष्टि किए रहता है। उसे हर पल आपके जीवन का ख्याल रहता है और आप धन्यवाद करेंगे। समस्या के लिए धन्यवाद नहीं, बल्कि समस्या दिखाई देने पर भी आप विश्वास करते हैं कि आप विजयी हैं। परमेश्वर आपके साथ है तथा परमेश्वर आपकी कठिन से कठिन समस्या से, समस्याओं के कितने भी ऊंचे पहाड़ से कहीं अधिक महान व ऊंचा है। वह आपको उन पहाड़ों के ऊपर से ले चलता है जो आपकी सामर्थ्य व बुद्धि से बाहर की बात है। और जो काम कोई स्वप्न में भी नहीं कर सकता, आप सहज से कर लेते हैं। इसलिए धन्यवाद करके विश्वास का सबूत दें। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के लिए आज्ञा है कि भरपूर आनंद मनाएं। जब शैतान आपके सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर रहा है, परीक्षा में फंसे नजर आ रहे हैं, तो शैतान की निकम्मी कोशिश पर ठहाका मार के हंसिए। आत्मा में आनंद का तजुर्बा करें। ये भी विश्वास का फल है जो कि स्वाभाविक होगा, आपके अपनी कोशिश से नहीं, मात्र वचन पर विश्वास फल पैदा करता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद दयालु पिता परमेश्वर, आपकी कृपा से आपके वचन को मैंने ग्रहण किया और मैं चाहता हूं मेरे जीवन में आपकी महिमा के लिए विश्वास का फल आए और आपकी महिमा के लिए मैं एक अच्छा और दृढ़ विश्वासी बनता जाऊं, जड़ पकड़ता जाऊं। आपकी महिमा के लिए यीशु के पवित्र मीठे नाम में आमीन।